अध्याय 12 भक्ति योग। भागवत गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति योग। साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय। श्लोक। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां की योगवित्तमाः। अर्थात अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। श्लोक। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतस्ते में युक्तात्मा मता। अर्थात श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। श्लोक। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपास्ते सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थं चलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामः सर्वत्र संबुद्धाय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अर्थात परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्लोक। क्लेशोधिकतरस्तेषामव्यक्ता सच्चितसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखदेहवद्भिर्वाप्यते। अर्थात उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। श्लोक। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्प्राह अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपास्ते। अर्थात परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। श्लोक। तेषां समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। अर्थात हे अर्जुन, उन मुझ में चित लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। श्लोक। मयि एव मन आधात्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येवात ऊर्ध्वं न संशयः। अर्थात मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्लोक। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अर्थात यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। श्लोक। अभ्यासप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अर्थात यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा, स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मान वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के ही लिए यज्ञ दान और तपादि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवदर्थ कर्म करने के परायण होना है। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। श्लोक। अथयतद्भ्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागः ततः कुरु यतात्मान। अर्थात यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है,
तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्लोक श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यायान् विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अर्थात मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। केवल भगवदर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन भी बना रहता है, इसलिए ध्यान से कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ कहा है। श्लोक भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण। अर्जुन उवाच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निर्विकारः समदुःखः सुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अर्थात जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित, दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। श्लोक श्री भगवान उवाच यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्विग्निर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अर्थात जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम अमर्ष है। श्लोक अनपेक्षा शुचिर्दाक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारं परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अर्थात जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। श्लोक यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। अर्थात जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। श्लोक समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। अर्थात जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। श्लोक तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन कैंचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। अर्थात जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। श्लोक ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतिव मे प्रिया। अर्थात परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। वेद, शास्त्र, महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास का नाम श्रद्धा है। अगर आप सबको ये सारी बातें अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।